Hello बच्चों, let us read the question. Question says let alpha comma beta, alpha is greater than beta, be the roots of the quadratic equation x square minus x minus 4 is equal to 0. If Pn is equal to a to alpha to the power n minus beta to the power n, comma n belongs to capital N, then P15 P16 minus P14 P16 minus P square 15 plus P14 P15 upon P13 P14 is equal to तो आइए इसके लिए हम की कंसेप्ट को समझ लेते हैं। की कंसेप्ट, तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो उसके रूट्स हमारे पास है, रूट्स है हमारे पास में अल्फा कॉमा बीटा, तो हम x की जगह उसके रूट्स भी अगर रखते हैं तो जो इक्वेशन है वो हमारी सेटिस्फाई करेगी। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0 और ए बीटा प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमें क्वेश्चन में अब क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर पहले एक रूट रखते हैं, इसके दोनों रूट हमें दे रखे हैं अल्फा कॉमा बीटा, रूट्स हमें दे रखे हैं अल्फा कॉमा बीटा। तो सबसे पहले अल्फा पुट कर देते हैं, तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, तो यहाँ अगर हम अल्फा कॉमन लें तो ये बचेगा अल्फा माइनस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फा अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 4 और अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 4 अपॉन अल्फा, इसे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। ऐसे ही हम बीटा पुट कर देते तो बीटा स्क्वायर माइनस बीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसी तरह से हमारे पास बीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 4 अपॉन बीटा निकल आएगा, तो इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें जो क्वेश्चन में एक्सप्रेशन दे रखा है उसे हम नोट कर लेते हैं। तो क्या एक्सप्रेशन दे रखा है, एक्सप्रेशन गिवन है P15 P16 P16 माइनस P14 P16 माइनस P स्क्वायर 15 P स्क्वायर 15 प्लस P14 P15 अपॉन में है P13 और P14। तो अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से हम P16 को कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास में P16 कॉमन, तो ये बचेगा P15 माइनस P14। ऐसे ही यहाँ से हम P15 को कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा P15 और ये माइनस P14 और अपॉन में आ जाएगा, अपॉन में वैसे ही रहेगा P13 और P14। तो इसको हम लिख सकते हैं P15 माइनस P14 और दूसरे ब्रैकेट में P16 माइनस P15 अपॉन नीचे P13 P14। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो सारे ब्रैकेट हैं सभी ब्रैकेट्स में कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं 15, 14, 16, 15, 13 एंड 14। तो अब क्या करेंगे हम, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है Pn इज इक्वल टू अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n। तो यहाँ से हम Pn माइनस Pn माइनस 1 निकाल लेते हैं, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा अल्फा की पावर n Pn, यानी कि n की जगह हम n पुट करेंगे, तो अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n माइनस, अब n की जगह n माइनस 1 पुट करेंगे, यानी कि अल्फा की पावर n माइनस 1 और माइनस बीटा की पावर n माइनस 1, ये हो गया। तो अब ये यहाँ से हो जाएगा अल्फा की पावर n माइनस 1 अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा यहाँ से अल्फा और यहाँ से 1, तो ये माइनस है यहाँ पर आगे, तो माइनस 1। ऐसे ही माइनस बीटा की पावर n माइनस 1 कॉमन ले ले तो हमारे पास बचेगा बीटा माइनस 1। पीछे इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अभी हमने अल्फा माइनस 1 और बीटा माइनस 1 कैलकुलेट किया है, तो उसको हम पुट कर देंगे। तो यहाँ से ये बनेगा Pn माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा की पावर n माइनस 1 इंटू 4 अपॉन अल्फा माइनस बीटा की पावर n माइनस 1 इंटू 4 अपॉन बीटा, ये हो गया
इसके बाद ये हो जाएगा Pn माइनस Pn माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ से हम 4 को कॉमन ले सकते हैं और अल्फा की पावर एक ऊपर चली जाएगी तो ये बनेगी अल्फा की पावर n माइनस 2 माइनस बीटा की पावर n माइनस 2। ये हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं Pn माइनस 1 इज इक्वल टू 4 Pn माइनस 2। ये हो, तो ये यहाँ से हो जाएगा Pn माइनस 1 अपॉन Pn माइनस 2 इज इक्वल टू 4। अगर हम इस एक्सप्रेशन को यहाँ से देखें तो ये यही है। इस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको लिखते हैं, इसे हम लिख सकते हैं P15 माइनस P14 अपॉन P13 इंटू P16, अलग अलग लिखती है P16 माइनस P15 अपॉन P14। तो ये वही है Pn माइनस 1 अपॉन Pn माइनस 2। ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा Pn माइनस 1 अपॉन Pn माइनस 2। तो इन दोनों की जगह हम रख देंगे 4 इंटू 4। ये आ गया हमारा आंसर 16। तो ये हमारा आंसर हो गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।